हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू नाजिम क्लासेस। तो जैसा कि आपको मालूम है कि इस वीडियो में मैं आपको अति लघु वो टॉप 10 कराने वाला हूं जो सबसे महत्वपूर्ण है और लगभग 5 बार 4 बार 3 बार बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, जिनके आने के चांसेस आपके बोर्ड एग्जाम 2021 में ज़्यादा है। तो टोटली जो आपका पूरा सिलेबस है उससे सर्च कर ये 10 क्वेश्चन आपके लिए लाए गए हैं छोटे से, और मैं उम्मीद करूंगा कि ये सबसे ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होने वाले हैं। तो एक एक प्रश्न को आप तैयार करते जाइएगा, क्योंकि आप अभी तक बहुत घूम लिए, बहुत सो लिए, बहुत आराम कर लिया। तो अब टाइम आ रहा है, क्योंकि बोर्ड करीब आ रहा है। ठीक है, तो पहला प्रश्न जैसा कि आपको दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन पर, वैद्युत विभव की परिभाषा दीजिए तथा विमा लिखिए। अगर ये आपसे अति लघु में पूछा जाए तो आप इसको शॉर्ट में लिखेंगे और इसकी विमा लिखेंगे। ठीक है, अगर अति लघु में, अगर लॉन्ग में पूछा जाता है तो आपको इसको कंप्लीट लिखना होगा। और ये प्रश्न आपका 2014, 17, 18 और 20 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, और इसको हम देंगे 3 स्टार। 3 कैटेगरी होती है, 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार। तो ये हमारा 3 स्टार वाली कैटेगरी में आएगा, यानी इसके चांसेस काफी ज्यादा हैं बोर्ड एग्जाम 2021 में। अगले की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से आप क्या समझते हैं? 15, 16, 17, 19 और 20 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, सभी को इसको तैयार कर लेना है। ये भी हमारा कैटेगरी नंबर 3 में ही आता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। देखिए, इसके तो हम गारंटेड आपसे कह सकते हैं कि ये तो आना है ही, बिल्कुल पक्का, क्योंकि आपके बनते हैं 7 सेट। आपके बनते हैं 7 सेट, उनमें से 4 सेट में ये प्रश्न, 4 में नहीं 5 में ये प्रश्न 100% आना है। तो इस प्रश्न को आप जरूर तैयार कर लीजिएगा। देखिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यही समय है आपके पास तैयारी करने का। तो आप जान लगा दीजिए और बेहतरीन तरीके से तैयारी कीजिएगा। मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग से आप क्या समझते हैं? अति लघु में लिखना है, शॉर्ट में लिखना है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और आगे बढ़ते हैं। वेटस्टोन सेतु के संतुलन सिद्धांत की शर्तों को लिखी। केवल शर्तें लिखनी होंगी, और पूछा गया है अब तक 5 में, 9 में, 13 में, 18 में और 2019 के बोर्ड एग्जाम में। 21 में पूछे जाने के काफी चांसेस हैं, तो नोट कर लें साथ साथ कॉपी में। एम्पियर का परिपथीय नियम लिखो। देखिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, लाजवाब, बहुत ही शानदार प्रश्न है। तैयार कर लीजिएगा इसकी डेफिनेशन, छोटी सी डेफिनेशन इसकी तैयार कर लीजिएगा और अपने नंबरों को पक्के कर लीजिएगा, क्योंकि ये आते हैं, क्योंकि ये प्रश्न आते हैं तो आपको तैयार करने ही पड़ेंगे। टोटली आपका सिलेबस, इसके बाद 1-2 वीडियो और होंगी और आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा अति लघु का। उसके बाद आपके लघु के भी और बहुविकल्पी की भी अगर इस तरीके की वीडियो बनानी है तो आप हमें कमेंट में अपनी राय दें। नीति अथवा नमन कोण से आप क्या समझते हैं? 5 में, 7 में, 9 में, 12 में और 18 में इस तरीके से पूछ लिया गया है। नीति अथवा नमन कोण से आप क्या समझते हैं? अगले प्रश्न पर आते हैं। देखिए, प्रतिघात एवं प्रतिबाधा, बहुत ही छोटी सी इनकी आपकी डेफिनेशन है। 16 में, 17 में, 20 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो इसको आप अच्छे तरीके से तैयार कर लें, बेहतरीन तरीके से, और जैसे जैसे आप प्रश्न याद करते रहें वैसे वैसे उन पर एक बार टिक करते रहें कि हाँ, मैंने ये पढ़ लिया है, मैंने ये याद कर लिया है। ठीक है, अब मुझे इसकी दोबारा जरूरत नहीं है। अब जरूरत पड़ेगी उस दिन एग्जाम से 2 दिन पहले छोटा सा रिवीजन। अगर आपने इनको अभी तैयार कर लिया तो उस दिन आपको बहुत ही अच्छा महसूस होने वाला है, बहुत ही सुकून मिलेगा। तो आप अभी से याद करें, बाद के लिए ज्यादा प्रेशर ना बनाएं। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण में लेंस का नियम क्या है? 6, 8, 15, 17 में ये प्रश्न पूछा गया है, और मैं उम्मीद करूंगा कि 2021 में भी ये प्रश्न पूछा जाए, क्योंकि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये 10 क्वेश्चन आपके लिए छांट कर लाए गए हैं। वैद्युत चुंबकीय तरंगे क्या हैं? प्रश्न अच्छा है, चांसेस काफी ज्यादा हैं। 13 में, 17 में, 18 में पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं लास्ट प्रश्न की ओर। और वीडियो को लाइक, चैनल पर अगर नहीं हो तो सब्सक्राइब आप कर लें अगर आपको कुछ। एक गोलीय पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र, देखिए इंपॉर्टेंट है, 18 में और 20 में पूछा गया है, तो इसको भी आप तैयार कर लीजिएगा। देखिए, अब तरीका आपको क्या लगाना है। अभी अगर आप इस वीडियो को जनवरी की 3 तारीख को देख रहे हैं तो आप सभी सब्जेक्ट में, जो आपके 5 सब्जेक्ट हैं, सभी में डेली याद कीजिए इस टाइम,
क्योंकि बाद में जो टाइम आने वाला है उसमें आप एक ही सब्जेक्ट पढ़ पाएंगे। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि आप डेली सभी सब्जेक्ट का पढ़ें, बाद में आपके ऊपर प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, उस टाइम पे आप नहीं पढ़ पाएंगे। तो डेली 2 प्रश्न 3 प्रश्न हर सब्जेक्ट के याद करें और ज़्यादा फोकस केमिस्ट्री फिजिक्स पर करें। धन्यवाद।